हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे ह्यूमन की जो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन है उसके बारे में, और उसके मतलब जो MCQs हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बाकी के चैप्टर्स के जो जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मास्टर गेडर प्रैक्टिकल MCQ सीरीज़ के नाम से, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ द मैन इज सिमिलर टू द स्पाइरिकल ऑफ द कॉकरोच। कि कॉकरोच में जो स्पाइरिकल्स होती हैं उनसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर मैन में क्या है, ठीक है। जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच के इस तरह से स्पाइरिकल्स होती हैं, ठीक है। स्पाइरिकल्स जो होती हैं वो अंदर की तरफ ट्यूब में खुलती हैं, ट्यूब की फॉर्म में अंदर खुलती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो पाता है ना। तो कहते कौन सा पार्ट है, नोस्ट्रिल है, ब्रोंकायोल्स है, लंग्स है कि एल्वेओलाई है। तो नोस्ट्रिल पार्ट होता है, ठीक है। नोस्ट्रिल जो है, हमारे नोस्ट्रिल में भी तो ऐसे जो एयर है वो अंदर जाती है या बाहर आती है, ठीक है। गैशियस मतलब गैसेस पास करती हैं यहाँ से नोस्ट्रिल में से, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट द लैरिंक्स साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स को लेके कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सही नहीं है। कि एक बोनी बॉक्स है, नहीं, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स नहीं होता, कार्टिलेज से बना होता है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहले गलत है। ग्लोटिस इज ओपनिंग इनटू लैरिंक्स, ग्लोटिस लैरिंक्स में ओपन होता है, बिल्कुल होता है। ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड ग्लोटिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द फूड एंट्री इनटू द लैरिंक्स, बिल्कुल। कि जैसे जब फूड पाइप के थ्रू फूड अंदर जाता है, ठीक है, इधर से जो नेज़ल पैसेज है वो यहाँ पे कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन पार्ट है इनका जहाँ से ये पास करती हैं, पर बीच में क्या बन जाती है, एपिग्लोटिस बन जाती है। वो फूड पैसेज को और एयर पैसेज को अलग अलग रखती है, ठीक है। तो क्या है, एपिग्लोटिस, ये भी ठीक है। तो सारी ऑप्शन कहते हैं इनकरेक्ट है, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस बॉक्स से बना होता है, कार्टिलेज से, बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कार्टिलेज तो सॉफ्ट बोन्स होती है ना, तो प्रॉपर हार्ड बोन्स नहीं है ये। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज क्लोज टू द ग्लोटिस ड्यूरिंग द swallowing टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। के विंड पाइप में फूड की एंट्री को रोकने के लिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फूड को अलग रखता है ग्लोटिस में और विंड पाइप में नहीं जाने देता। टंग, एपिग्लोटिस, डायफ्राम, लैरिंक्स, अभी क्या एपिग्लोटिस होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फिर है मैमेलियन लंग्स हैव एन इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट एल्वेलाई। के जो हमारे लंग्स में, मैमल्स जो होते हैं उनके लंग्स में बहुत छोटे छोटे इस तरह से ब्रोंकायोल्स के साथ अटैच होते हैं ना, एल्वेलाई पार्ट इस तरह से, है ना, एल्वेलाई पार्ट अटैच होते हैं। तो कहते हैं इसका फंक्शन क्या है, दिस अलाउ, क्या काम करता है ये, तो मोर सरफेस एरिया इन द ऑफ फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के डिफ्यूजन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया देती है। मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। कि जो एयर इंस्पायर करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेते हैं, तो उसके लिए स्पेस बढ़ाता है। ये नर्व सप्लाई टू कीप द लंग्स वर्किंग, नर्व्स की वजह से लंग्स प्रॉपर फंक्शन करते नहीं, उसके लिए ये स्पॉन्जी टेक्सचर होता है जिससे लंग्स प्रॉपर शेप में रहती हैं। तो क्या ऑप्शन आएगी, अभी लंग्स में एल्वेलाई जो होती हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस मिल सके, कि जो एयर अंदर आई है उसमें से ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जा सके, ताकि वो हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरी बॉडी तक फैल सके, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो दिस अलाउ मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स आर एनक्लोज्ड इन, लंग्स किसके थ्रू एनक्लोज होते हैं, मतलब जो लंग्स हैं, ठीक है, जो लंग्स हैं हमारे इस तरह से, तो उनको कवर करने वाली लेयर कौन सी है जिसके अंदर लंग्स कवर होते हैं। तो हर एक ऑर्गन की लेयर होती है उसको कवर करके रखती है। जैसे ब्रेन को कौन सी कवर करती है, जो लेयर होती है सेरिब्रल लेयर होती है ना। हार्ट को पेरिकार्डियल जो है वो कवर करके रखती है। वैसे लंग्स को कौन कवर करता है, लंग्स किस में एनक्लोज होता है, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम। तो इसकी ऑप्शन आनी है फिफ्थ की, ऑप्शन सी, प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये बाहर वाली जो होती है और अंदर वाली दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, दो लेयर्स होती हैं, तो ये कवर करती हैं। उसके बाद है अ पर्सन ब्रीदिंग नॉर्मली एट रेस्ट, आराम से जब हम ब्रीथ करते हैं तो टेक इन एंड एक्सपेल अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ अ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेटरी साइकिल। के हाफ लीटर तक तो एक्सपायर और इंस्पायर करते हैं हम एयर, है ना, एक रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान। तो उसको क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि वाइटल कैपेसिटी होती है, तो इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि आराम से नॉर्मली बिना किसी प्रेशर लगाए हम
आराम से एयर को एक्सपेल करते हैं या इनहेल करते हैं, है ना, तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आनी है। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, लंग की जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो क्या है, मतलब अगर वाइटल कैपेसिटी हमें बतानी हो तो क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, IRB प्लस ERB, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। साथ में अभी कहते हैं जो TB है टाइडल वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम है, ये वाला है, या इन दोनों को प्लस किया हुआ है इनके साथ, या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो वाइटल कैपेसिटी अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, क्या यूज़ करेंगे हम, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इन सभी को आप मिला दोगे, ठीक है, तो हमारी वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है, लंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जब ज़ोर से हम सांस अंदर लेते हैं, मतलब डीप इंस्पिरेशन करते हैं, तो अमाउंट ऑफ एयर that can be breathed out by the maximum forced expiration is equal to, कि सांस जब हमने अंदर ली इंस्पिरेशन के दौरान फोर्सफुली, तो जो अमाउंट ऑफ एयर जो सांस लेने के दौरान बाहर जाएगी फिर, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगी, एक्सपिरेशन वाली एयर जो फोर्सफुली फिर बाहर जाएगी, है ना, ब्रीद आउट होगी, तो वो किसके इक्वल है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम है और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, या फोर्थ ऑप्शन में बताया कि टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन हमने ली अंदर, फिर ब्रीद आउट की जब एक्सपिरेशन के दौरान, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान, ठीक है, तो ये किसकी इक्वल मानी जाएगी, ये होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, मतलब वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स इन मैमल्स आर गवर्नड बाय, कि जो वेंटिलेशन मूवमेंट होती है लंग्स की मैमल्स में, उसमें क्या होता है, मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स, डायफ्राम है, कोस्टल मसल्स हैं, या डायफ्राम और कोस्टल मसल्स दोनों आती हैं। तो इसकी मेन है 9th की डायफ्राम और कोस्टल मसल्स दोनों हैं, ठीक है, डायफ्राम और कोस्टल मसल्स यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह जो होती हैं ना, तो ये फंक्शंस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो मतलब अरेंज हो पाता है, ठीक है। इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन डायफ्राम बिकम्स, जब हम एक्सपिरेशन हमारे अंदर होती है, एक्सपिरेशन यानी कि हम जब सांस छोड़ते हैं, है ना, तो उस टाइम पे हमारे डायफ्राम में क्या होता है, जब सांस ज़ोर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर डायफ्राम इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से था, तो डायफ्राम थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, डोम शेप में चला जाएगा। तो ऑप्शन है डोम शेप, ओब्लिक, नॉर्मल की फ्लैट एंड, फ्लैट तब होता है जब इंस्पिरेशन होती है, ठीक है, तो इसकी आएगी डोम शेप, ऑप्शन ए आएगी 10th की, ठीक है, डोम शेप का हो जाता है। फिर है कि बल्क ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द रेड ब्लड कॉर्पसेस वेयर इट जॉइन लूजली विद द आयरन टू पॉजिटिव आयन ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द ब्राइट रेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, द प्रोसेस इज कॉल्ड, कहते जब जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में मिक्स होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है ना, आयरन जो Fe2 आयन्स होते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव आयन के साथ हेल्प से, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, कि ऑक्सीजनेशन में क्या हुआ, हीमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन जो है उसके साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो ऑक्सीजन ऐड हुई इसलिए ऑक्सीजनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है तो बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम द RBC to plasma and in turn upset the ionic balance momentarily. In order to keep the ionic balance, an equal number of chlorine ion passes into erythrocyte for the plasma. From plasma, this process is known as, कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टिश्यूज़ तक, सेल्स तक जाती है ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए, ताकि सेल्स को ऑक्सीजन मिले, तो उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से ट्रांसपोर्ट मतलब सेल से बाहर निकलेगी और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट करेगी, प्लाज्मा में मिक्स होके ट्रांसपोर्ट करेगी, या आयन फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करेगी, है ना। तो कहते हैं इस टाइम पे
क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है तो जो बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो आरबीसी से प्लाज्मा में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से आयनिक बैलेंस मेंटेन नहीं रह पाता क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा थे, वो तो अभी बाहर निकल गए, ठीक है। तो फिर बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो प्लाज्मा पार्ट होता है ये अपने क्लोराइड आयन को छोड़ देता है एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैम्बर्गर फिनोमिना, बाइकार्बोनेट शिफ्ट, कार्बोनेशन और बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, हैम्बर्गर्स फिनोमिना कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? हैम्बर्गर्स फिनोमिना कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को लेके कौन सी ऑप्शन ठीक है, सही है? कि मोर इन द एल्वुलर एयर देन इन द एक्सपायर्ड एयर, कि जो एल्वुलर एयर है, एल्वुलाई की एयर है वो ज़्यादा होती है, एल्वुलाई के अंदर जो एयर है वो ज़्यादा है एक्सपायर्ड एयर से, या जो एक्सपायर्ड एयर है वो एल्वुलर एयर से ज़्यादा है, या जो इंस्पायर्ड एयर है जो सांस के दौरान हमने ब्रीदिंग के दौरान अंदर ली वो ज़्यादा है जितनी कि एल्वुलाई में है एयर उससे ज़्यादा, या जो ज़्यादा इंस्पायर्ड एयर है वो एक्सपायर्ड एयर से ज़्यादा होती है, मोर द इंस्पायर्ड एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, है ना। तो कार्बन कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? देखो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है, कि एल्वुलाई में ज़्यादा एयर है जितनी कि एक्सपायर्ड एयर है, ठीक है। एक्सपायर्ड एयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उससे ज़्यादा तो एल्वुलाई में ही होती है, तो इसीलिए कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकलनी शुरू होती है। तो ऑप्शन ए आएगी, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एल्वुलाई में छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ऑप्शन ए आनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ज टू इनहेल इन द ह्यूमन रिजल्ट्स फ्रॉम, कि जो हमें फील होता है कि हमें इनहेलेशन होनी चाहिए, हमारे अंदर हमें सांस थोड़ी लेनी चाहिए, है ना। तो ये अर्ज कहाँ से आती है, किसकी वजह से आती है? राइजिंग द जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाता है, या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा बढ़ जाता है, या पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है, या जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो किस चीज़ की वजह से हमें इनहेल की अर्ज होती है कि हमें इनहेल करना चाहिए, एयर और ज़्यादा अंदर चाहिए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एल्वुलाई जो है वहाँ से वो फिर से बाहर की तरफ जो है वो आती है ना, तो बाहर आएगी, फिर इनहेल आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, राइजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ए फैक्टर विच डज़ नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द एल्वुलर डिफ्यूजन इज़, कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट नहीं करते एल्वुलाई के डिफ्यूजन को, अफेक्ट नहीं करते? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बिल्कुल करती हैं, गैसेस सॉल्युबल होंगी तो मतलब बाइंड कर पाएंगी। देन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन बिल्कुल करती है। प्रेशर ग्रेडियंट या रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस, कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करती है? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस, कि कौन सी गैस किससे मतलब रिएक्ट करती है, या कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें कोई रोल नहीं है उसका, ठीक है। तो बाकी के ये तीनों जो हैं ये फैक्टर अफेक्ट करती हैं, फोर्थ नहीं करता, तो ऑप्शन आएगी रिएक्टिविटी ऑफ गैसेस, डी ऑप्शन। फिर है इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप नहीं है, रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप नहीं है नीचे बताई में से? एल्वुलर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होती है, एल्वुलर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन रेस्पिरेशन का स्टेप है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू गैशियस ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में से टिश्यूज़ की तरफ जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई की तरफ आती है, डिफ्यूजन होती है, तो ये भी स्टेप है इसका, है ना, तीनों स्टेप हैं। फिर है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जो सेल्स हैं उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो, तो ये क्या रेस्पिरेशन का पार्ट है, स्टेप है? नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, कि फर्स्ट तीन जो हैं ये रेस्पिरेशन के स्टेप हैं, फोर्थ रेस्पिरेशन का स्टेप नहीं है। नेक्स्ट है विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ एल्वुलर एयर, कि जो एल्वुलाई की एयर है, ठीक है, उसमें नॉर्मल कॉम्पोजिशन क्या है उसकी?
एल्वेओलाई एयर की 14% ऑक्सीजन, 6% कार्बन डाइऑक्साइड और 80% नाइट्रोजन होती है। 21% ऑक्सीजन, 2% कार्बन डाइऑक्साइड और 77% नाइट्रोजन होती है। 16% ऑक्सीजन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड और 81% नाइट्रोजन है। या 10% ऑक्सीजन, 8% कार्बन डाइऑक्साइड और 82% नाइट्रोजन है। कौन सी ऑप्शन इसमें सही है हमारी, वो बतानी है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। ये ऑक्सीजन 14% है, कार्बन डाइऑक्साइड 6% होती है, 80% नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। एल्वेओलाई एयर की बात की हुई है उन्होंने, एटमॉस्फेयर वगैरह का नहीं किया है, ठीक है। तो एल्वेओलाई में इतनी होती है, ऑप्शन ए आएगी। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली हाई एफिनिटी फॉर। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से पर्सन मर सकता है, डेथ हो सकती है। क्यों? क्या इसकी एफिनिटी किसके साथ है बाइंड करने की? हीमोग्लोबिन से, फाइटोक्रोम से, साइटोक्रोम से, या किसी से भी नहीं, हीमोग्लोबिन से। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जो कि जिससे ऑक्सीजन जो है वो कट हो जाती है, ठीक है, बॉडी से। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कट हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड द RBC ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन, है ना। RBC के साथ साथ प्लाज्मा भी ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो परसेंटेज क्या है जो प्लाज्मा के थ्रू कैरी होती है ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज क्या है? 3 to 9%, 1 to 2%, 3 to 6% की 2 to 3% है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। 2 to 3% जो होती है ये प्लाज्मा में होती है ऑक्सीजन, ब्लड के अलावा, मतलब RBC के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है O2, उसके कितने मॉलिक्यूल्स को एक हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है? 4 को, 2 को, 6 को, के 8 को? तो 4 को कर सकता है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर कैरिड आउट बाय 1 हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो ऑप्शन ए। फिर फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ कितनी एफिनिटी, एक्स एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द मदर्स हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग द गेस्टेशन। सो एक्स इज, कहते हैं कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, जो कि मदर की हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है गेस्टेशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक्स क्या है, क्या होगा यहाँ पे? एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए फीटल हीमोग्लोबिन में सेम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, कि पहले कम फिर ज़्यादा हो जाएगी? तो इसकी 21st की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, हाई, ठीक है, ज़्यादा होती है। कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो ये छोटे बच्चे होते हैं या एम्ब्रियो या फीटस वगैरह होता है, तो उसमें इनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन एफिनिटी इनको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन में, तो हायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली बाय। कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्यों? क्योंकि एक तो ये बात तो सही है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखती है बाइंड करने की एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो कितनी ज़्यादा कैपेसिटी रखती है? 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 2 टाइम्स के 20 टाइम्स? 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी रखती है, ठीक है। तो 22 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। 200 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी है ऑक्सीजन से ज़्यादा, किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसके लिए? हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। फिर है द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द लंग्स मोस्टली। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड, मतलब वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू लंग्स में। किस तरह से, किस फॉर्म में? इन कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ओनली, सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में ही जाती है, या डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा के ब्लड प्लाज्मा में भी ये डिजॉल्व होती है, या इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सबसे ज़्यादा कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, मोस्टली किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में? तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। ज़्यादातर बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में, HCO3 नेगेटिव जो आयन्स है इस फॉर्म में ये ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है,
ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगी 23rd की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय द वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर एयर इज अबाउट, कि जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है एटमॉस्फेरिक एयर में वो कितना होता है, 3.34%, 4%, 0.0314% या 2.1%। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, 0.0314% आएगा इसका। ठीक है, 24th की क्या आ रही है, ऑप्शन सी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय, कि जो गैशियस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई में वो किसके थ्रू होता है, किसके मतलब किस प्रोसेस के थ्रू होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो ऑप्शन है कि ऑप्शन डी, सिंपल डिफ्यूजन होती है। ठीक है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं एल्वेलाई में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम, कि जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, तो ब्रीदिंग कैसी होती है हमारी, शैलो और स्लो हो जाती है, ब्रीदिंग पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, स्लो हो जाती है और डीप हो जाती है, या फास्टर और डीपर हो जाती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, कि जब भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है ज़्यादा ऑक्सीजन की इस टाइम पे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालनी, और सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, तो इसलिए ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है और डीप हो जाता है, ताकि ज़्यादा जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो अंदर जा सके, क्योंकि ब्रेन से ये सिग्नल जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन का एक पार्ट होता है, सेंटर होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, है ना, वो फंक्शन करता है, तो उसकी वजह से ऐसे होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन है कि डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड एनालिसिस ऑफ द पेशेंट रिवील एंड यूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट। ठीक है, कि पेशेंट का ब्लड एनालिसिस किया गया तो क्या पता चला कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, क्या करेक्ट होगा, कि पर्सन हैज़ इनहेलिंग द पॉल्यूटेड एयर कंटेनिंग यूजुअली द हाई कंटेंट ऑफ, कि पर्सन जो ऑक्सीजन जो एयर अंदर ले रहा है, पॉल्यूटेड एयर, उसमें से क्या ऐसा अंदर उसके अंदर जा रहा है जिसकी वजह से उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शंस बताइए, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन डी। ठीक है, 27th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। उसका रीज़न है कि देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब जो हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करती है, तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आई। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन बाइंड करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो ये क्या बनाती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। अभी देखो क्या बोला है, कार्बोक्सी, तो ऑब्वियसली फिर ना कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है तो क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कुछ इस तरह से ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से। तो ये कौन सा है, पैराबोला है, स्लोप है, सिग्मॉइड है कि स्ट्रेट है, सिग्मॉइड है ये। ठीक है, इस तरह से जो बन रहा है ये सिग्मॉइड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है इसको। ठीक है, तो 28th की ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, सिग्मॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकेंड्स ड्यू टू, कि जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं, मतलब सांस गहरी लेते हैं हम अंदर, तो हमें रेस्पिरेशन की थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि जब डीप ब्रेथ ली तो क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है ना। ऑक्सीजन लेवल तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ भी जाए, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेनली कम होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इनहेल करने की अर्ज कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होता है तभी इनहेल करने की अर्ज पैदा होती है ना। तो क्योंकि ऑक्सीजन को लेके तो ब्रेन में सेंटर जो है वो मतलब कमांड नहीं देता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है तब वो कमांड देता है कि हाँ इनहेलेशन की ज़रूरत है ना। तो अभी हम थोड़ा टाइम मतलब अगर रेस्पायर नहीं भी करें कुछ सेकेंड्स के लिए तो चलता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए 29th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट इंक्रीजेज द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
इन द रेड ब्लड सेल्स इज़ कि जो एंजाइम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आरबीसी में उसको लेके जो रिएक्शन करते हैं ज़्यादा करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को बढ़ाते हैं, वो कौन से एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एडेनाइलेट एंड कैटसाइलेज, कार्बोनिक सिंथेटेज या एल्कलाइन फॉस्फेट। तो इसके ऑप्शन आनी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऑप्शन ए आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। फिर है व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व भी कम। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व कैसा हो जाता है जब टेम्परेचर कम होता है? तो मोर स्टीप, स्ट्रेट, पैराबोला या नन ऑफ दिस। ज़्यादा स्टीप हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व है वो स्टीप हो जाता है ज़्यादा, ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द विंटर अ पर्सन डाइड ड्यूरिंग स्लीप, सर्दियों में एक पर्सन जो था वो सोते सोते उसकी डेथ हो गई। तो रूम वॉज क्लोज्ड, रूम क्लोज था। कंटेनर वॉज बर्न, द चारकोल वॉज फाउंड इन द रूम, तो रूम में क्या चारकोल बर्न जिसमें हुई थी वो कंटेनर पाया गया, ठीक है, रूम क्लोज के दौरान। तो व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीज़न ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ का पॉसिबल रीज़न क्या रहा होगा? उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुई, हीमोग्लोबिन जो थी उसकी अफिनिटी बढ़ गई कार्बन मोनोऑक्साइड को के साथ कंबाइन करने की, या हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज़्यादा थी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने की, या ए बी दोनों ऑप्शन आएगी। तो इसमें वैसे तो ऑक्सीजन नॉन अवेलेबिलिटी है, बट कैसे है? वैसे तो ऑक्सीजन होती है, एयर में तो ऑक्सीजन है ही, है ना, ऑक्सीजन तो एयर में होती ही है, ठीक है, पर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में आई, उस रूम के अंदर चारकोल की बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड आई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन तो थी पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने की वजह से पर्सन की डेथ हो गई, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हम लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब जिसको हम PO2 लिखते हैं, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा किस में होता है? एल्वेलाई एयर में, आर्टरी ब्लड में, वीनस ब्लड में, या एक्सपायर्ड एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। तो 33rd की आनी है बी, ठीक है, आर्ट्रियल ब्लड में जो आर्टरीज में ब्लड जाता है ना उसमें पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो मतलब पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो मैक्सिमम होता है एक्सपायर्ड एयर में, जो हम सांस छोड़ते हैं, है ना, एक्सहेलेशन के दौरान, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 33rd की डी ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेस्ट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी आर एट द मिनिमम, रेस्ट पे जो मेटाबॉलिक नीड होती है बॉडी की, मेटाबॉलिज्म की नीड वो कम होती है क्योंकि कोई एक्सरसाइज वगैरह या कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रेस्ट पे बैठे हैं, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो विच इंडिकेट ऑफ दिस सिचुएशन, ये किस सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है? रेट ऑफ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, पल्स रेट, या सारी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, इसका सारा कुछ यही है, ठीक है, तो 34th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगाटा, ब्रेन का जो पार्ट होता है ना मेडुला ऑब्लांगाटा, वहाँ पे कहते हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, कीमो सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में, वो किसके थ्रू अफेक्ट होता है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम हो जाए और हाइड्रोजन आयन कम हो जाए, या ऑक्सीजन आयन कम हो जाए और हाइड्रोजन आयन कम हो जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन भी बढ़ जाए, क्या होता? किस चीज़ के कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो होता है जब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन आयन है ये बढ़ जाते हैं, ठीक है, तभी इनहेल करने की अर्ज पैदा होती है, ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल आता है फिर मेडुला ऑब्लांगाटा के कीमो सेंसिटिव एरिया से, ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। है न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन इज प्रेजेंट एट, कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ना ब्रेन में, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की हेल्प करता है, फंक्शन करने में हेल्प करता है, तो वो कहाँ पे है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे है? पॉन्स ऑफ ब्रेन, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, थैलेमस पार्ट में, स्पाइनल कोड में, के राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, तो वो होता है पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। देखो मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में पहले पढ़ा, ब्रेन जो होता है ना ब्रेन, उसमें ऐसे करके पोन्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे तो वो होता है ना
सेरिब्लम होता है, ये सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्लम होता है। यहाँ पे ये पोन्स वाला एरिया होता है, पास में मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा के पास है कौन सा हुआ, पोन्स रीजन ऑफ अ ब्रेन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th, रेट ऑफ द ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड मेनली बाय, कि ब्रीदिंग रेट किसके थ्रू कंट्रोल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, या ऑक्सीजन लेवल एंड पीएच इन ब्लड। तो इसकी 37th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। 37th की ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में जो होता है उसकी वजह से ये ब्रीदिंग रेट मेंटेन होता है, कि बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के बेस पे। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन का है वो किसके थ्रू स्टिमुलेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वीनस ब्लड में है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन आर्ट्रियल ब्लड, या कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन आर्ट्रियल ब्लड, या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वीनस ब्लड। तो इसके ऑप्शन आएंगे ऑप्शन सी, कि आर्ट्रियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है उसके थ्रू ही जो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, सांस अंदर लेते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइनोसिस मीन्स कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, यूपनिया इज स्लो ब्रीदिंग, कोरिजा इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन कोरोना वायरस। तो इसके ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, कि इंस्पिरेशन जब होती है उसके टाइम पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लंग्स के आसपास, रिब्स के आसपास होती हैं, और डायफ्राम जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो अंदर जा सके इंस्पिरेशन के दौरान। तो ऑप्शन ए सही है। तो एम्फाइजिमा इज़ अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम, एम्फाइजिमा क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। एम्फाइजिमा प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, किसकी वजह से होती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, लिक्विड कंजप्शन की वजह से, ड्रिंक वगैरह से, ड्रग एडिक्शन से, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाती है ब्लड की उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो एम्फाइजिमा तब होता है जब सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग्स के जो एल्वेलाई होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, उससे एम्फाइजिमा हो जाता है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन, visiting the high mountain may cause the altitude sickness in the men living in a plain area, जैसे जो मतलब मैदानी एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो वो अगर पहाड़ियों में जाए, माउंटेन एरिया में जाएं विजिट करने के लिए, है ना, तो उस दौरान उनको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, कारण क्या है, एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, या हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, या ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, या जो ऑक्सीजन है एयर में वो कम हो जाती है। तो इसका रीज़न है, इसका कॉज है सी, कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है वहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे प्लेन एरिया से ऊपर पहाड़ियों की तरफ जाते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होता जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो प्लेन एरिया से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd क्वेश्चन, अ पर्सन सफर्स फ्रॉम द पंचर्स ऑफ इन हिज चेस्ट, एक पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसमें उसके चेस्ट कैविटी में पंचर्स हैं, ठीक है, एक्सीडेंट के दौरान, तो विदाउट एनी डैमेज टू लंग्स, जबकि उसके लंग्स को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो इट्स अफेक्ट कुड बी, उस ये इफेक्ट किसकी वजह से है, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, रैपिड इंक्रीजिंग इन ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, कोई रेस्पिरेशन में कोई चेंज ही नहीं होता, या सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पार्शियल मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं ना वो कम हो जाती हैं, ठीक है, लॉस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये जो प्रॉब्लम है मतलब पंचर्स की, ठीक है, चेस्ट में, तो वो इसलिए फील होती है, ऑप्शन डी, ठीक है, सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन, इट इज़ नोन दैट द एक्सपोजर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू एनिमल्स बिकॉज, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, क्यों, क्योंकि इट रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को कम करती है, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को कम करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को बढ़ाती है या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाती है, क्या होता है, ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को कम करती है, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज़्यादा है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, तो ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे ऑक्सीजन से टिश्यूज़ कट हो जाती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेक द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। कौन से स्टेटमेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग को लेके इनकोरेक्ट है, गलत है, वो बतानी है। हाई पीएच, लो टेम्परेचर, लोअर कार्बन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अभी ये सारी ऑप्शंस ठीक हैं कि जो ऑक्सीजन जब बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ तो उसकी ये सारी कंडीशंस चाहिए। पीएच ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तभी ऑक्सीजन बाइंड कर पाती है। तो ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, इसका कोई आंसर प्रॉपर नहीं है हमारे पास क्योंकि उन्होंने इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, पूछी है, तो इनकोरेक्ट कोई भी नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो सारी कंडीशंस ऑक्सीजन बाइंडिंग वाली सही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन। ठीक है, कि ह्यूमन में नॉर्मल ब्रीदिंग को लेके जो मसल्स की पेयर काम करती हैं वो कौन सी सही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए कि एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये पेयर में काम करती हैं ह्यूमन में ब्रीदिंग को नॉर्मल रखने के लिए। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ द एम्फाइजीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर। इट इन सच केसेस कि जो सिगरेट स्मोक करती हैं, जो स्मोकिंग करती हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी ये प्रॉब्लम है एम्फाइजीमा वो ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्या केस है, ब्रोंकायोल्स डैमेज होने की वजह से, एल्वोलाई वॉल डैमेज हो जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, या रेस्पिरेटरी मसल्स डैमेज हो जाती हैं। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी कि एल्वुलर मसल्स, एल्वोलाई वॉल्स जो होती हैं, जो एल्वोलाई होती हैं ना, तो उनकी जो वॉल होती हैं ऐसे, ठीक है, वो डैमेज हो जाती हैं, तो इस वजह से एम्फाइजीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस रेगुलेटेड बाय द सर्टन स्पेशलाइज्ड सेंटर ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन में कुछ स्पेशल सेंटर्स होते हैं जिससे रेस्पिरेशन प्रोसेस रेगुलेट रहती है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर्स कैन रिड्यूसेस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अप टू स्टिमुलेशन अपॉन स्टिमुलेशन। कि कौन से ऐसे मतलब हैं सेंटर्स जो कि इंस्पिरेटरी जो ड्यूरेशन होती है उसको कम कर देते हैं स्टिमुलेशन के टाइम पे। मेडुलरी इंस्पिरेटरी सेंटर, न्यूमोटैक्सिक, एपन्यूस्टिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव सेंटर। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये काम करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगी। 48th क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 1, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसोसिएट होती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाई होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दोनों का इक्वल है, या कोई भी ऑप्शन नहीं आनी है। तो 48th की आनी ऑप्शन बी, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है पार्शियल प्रेशर, उसके दौरान जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, मतलब जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करा होता है, ठीक है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट कर जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो भी वो बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। नेक्स्ट है इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ब्रीदिंग मूवमेंट्स में एयर वॉल्यूम कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप के थ्रू, हाइग्रोमीटर के थ्रू, स्फेग्मोमेनोमीटर के थ्रू, कि स्पायरोमीटर के थ्रू। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को चेक करने के लिए होता है, स्फेग्मोमेनोमीटर जो होता है ये बीपी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन नहीं है ऑप्शन डी, स्पायरोमीटर आएगा इसका, ठीक है। तो 49th की ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो अ राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है, तो उसमें राइट शिफ्ट किस केस में आती है, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होती है, तब होता है। देखो ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है, इसमें एक तो आता है इस तरह से, थोड़ा इस तरह से, ठीक है, एक होता है यहाँ पे इस तरह से करके, ठीक है, ऐसे करके, एक होता है इस तरह से, ठीक है, ये तो नॉर्मल पे है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट कब आई, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में कब आई, ये शिफ्ट कब आती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का कम हुआ।
ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी तभी तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन में कम होएगी तभी ये ज़्यादा आएगा। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर उस टाइम पे ज़्यादा होगा, तो इसलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ तक हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अभी 50 क्वेश्चन कर लिए हैं प्रैक्टिस MCQ, बाकी के करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।